श्री राम की सौगंध खाकर राम से ही क्यों लड़ने चले गए पवन पुत्र हनुमान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक बार पवन पुत्र हनुमान श्री राम जी से लड़ने पहुंच गए थे। हो सकता है यह सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हनुमान जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं पूरी कहानी। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने कहा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। तब राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी ने कहा कि जानकर करोगे भी क्या। इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। श्री राम की सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद जी को ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढे और नारद जी नहीं मिले। परेशान होकर रोने लगे। तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत जी ने सारी बात नारद मुनि को बताई। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। लेकिन यह भी कहा कि वह किसी और को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत माता अंजनी के यहाँ पहुँचे। राजा सुकंत की रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुँची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लो, नहीं तो विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। शाम हुई, हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे। माता अंजनी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन हनुमान जी को बताने से पहले माता अंजनी ने उनसे सौगंध ले ली। तब बजरंगबली ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब सुकंत ने बताया कि श्री राम ही उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ले ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूँ। हनुमान जी ने राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। और उधर राम जी राजा सुकंत को ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत की हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि राम जी उसे आज मार ही डालेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो, बच जाओगे, राम नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन सुकंत जी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा लिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन बाण से हनुमान जी की बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए तो वे हनुमान जी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा
था वह बार बार उनकी छाती पे हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन पुत्र को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं और सिर पर हाथ फेरते हैं। और तब हनुमान जी ने राजा सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवन पुत्र की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इनकी मृत्यु भी और जीवन भी, आप ही इसकी रक्षा करें। लेकिन राम जी ने कहा कि वे गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ। तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिर गया और वे भी प्रसन्न हो गए और राम जी से इसे क्षमा करने को कहा कि मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है।